दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से सिर्फ 3.6% ज्यादा वोट मिले हैं। इन सब के बावजूद वो 48 सीट कैसे जीती और आपके पास सिर्फ 22 सीट कैसे आई? चलिए आज की वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर 3.6% वोट शेयर लेकर इस बार बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती, यानी 71% उसका स्ट्राइक रेट था। वहीं इसके साथ ही उसकी 40 सीटें बढ़ जाती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका स्ट्राइक रेट 31% रहा और 40 सीटों का नुकसान हुआ क्योंकि ये सीधे के सीधे बीजेपी में ट्रांसफर हो गए। एनडीए को आम आदमी पार्टी से 3.6% ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि उसी मुकाबले में उसे 26 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। इधर कांग्रेस को दिल्ली में लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। वो एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाती है। पिछले चुनाव में यानी 2020 में अगर मुकाबले की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 9% से ज्यादा है और वहीं आम आदमी पार्टी को 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीटें ना मिली हो, लेकिन वोट शेयर उसका 2% बढ़ा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके से परफॉर्म किया है उस तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस यहाँ पर एक तरीके से वोट को काटने में सफल दिखी है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 1943 में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 49 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। 5 साल की सरकार में 3 मुख्यमंत्री रहे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही। 1998 के बाद कांग्रेस लगातार 15 साल दिल्ली पर राज करती रही। इसके बाद 2013 में यहाँ की हवा बदली और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत पार्टी बनकर उभरती है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा अगर कहें तो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ है। 2020 में यहाँ 20 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीटें थी, लेकिन इस बार 16 सीटों की बढ़त हुई है। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली, दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा दिल्ली के सभी 10 जाट बहुल सीटें भी बीजेपी जीत चुकी है। वहीं बीजेपी की जीत में महिला वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल इस बार चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 72.37 लाख थे, जिसमें से 60.92% महिलाएं वोटर थी, जबकि पुरुष का प्रतिशत थोड़ा कम था, यानी 60.21% रहा। ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोटिंग की। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने भी हर महीने 2500 रुपए और आपने 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की महिला वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के वादों पर विश्वास हुआ और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के काम न करने के बहाने से भी वो थक चुकी थी, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल का अपना वनवास खत्म करते हुए अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।